वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 12 जनवरी और 12 जनवरी 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज है 12 जनवरी और 12 जनवरी के दिन हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में बनाते हैं। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। राष्ट्रीय युवा दिवस की आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और इस बात को आपको ध्यान रखना है, आप युवा हैं और युवा शक्ति एक बहुत बड़ी ताकत होती है। लेकिन दिखाने के लिए वो कहते हैं ना कि हाथी के दाँत दिखाने के और करने के और होते हैं, लेकिन आप युवा हैं तो उसका एहसास होना चाहिए। वर्तमान की स्थिति में आप जिस समय से गुज़र रहे हैं, आपके लिए बहुत कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है और उसी के अकॉर्डिंग आप पूरी मेहनत कीजिए। पूरे जज़्बे के साथ होश रखिए, होश में जोश भी नहीं खोना है, बस मेहनत करते जाना है। तो एक बार पुनः राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएँ, क्योंकि मैं सिर्फ़ विश्वास करता हूँ मेहनत पर, दृढ़ संकल्प पर और खूब सारी मेहनत। और मेहनत भी कैसी योजनाबद्ध तरीके की मेहनत होती है, मैं उस पे विश्वास करता हूँ। और आप करके देख लेना, 1 साल ऐसी मेहनत करके देख लेना, आप सफल हों। तो आज हम पढ़ेंगे स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में राजस्थान की देश में कौन-सी रैंक आई है? राजस्थान के महाधिवक्ता एमएल सिंघवी का त्यागपत्र और स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में डूंगरपुर निकाय किस मामले में शीर्ष पे रहा है? पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली 8:30 पर आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो एक गंतव्य के साथ चले हैं, उठो जागो तथा तब तक रुको नहीं जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होनी है। इसको विचारधारा में डाल लो। कितने अनमोल वचन होते हैं, कितने सब कुछ होते हैं, लेकिन मैं तो एक ही ध्यान रखा हूँ, उठो और जाग लो, लेकिन तब तक रुको नहीं जब तक कि लक्ष्य मिल न जाए। पहला प्रश्न, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में राजस्थान को देश में कौन सी रैंक मिली? जी बिल्कुल, पिछली जो स्वच्छता रैंकिंग जारी हुई थी 2022 की 23 के अंदर। देखो, अब ये स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 का कहने का मतलब है कि ये पिछले साल की होती है, तो ये 23 की होगी। 22 में जब 23 वाली आई थी तो राजस्थान 8वीं रैंक पे था। कौन सी? 8वीं रैंक पे था। अब राजस्थान को 25वीं रैंक मिली है भी स्वच्छता सर्वेक्षण में। ये लो, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में राजस्थान को देश में रैंक मिली 25वीं और 2022 की मिली थी 8वीं। कितना अंतर आ गया, राजस्थान कितना पिछड़ गया, आप देख लो कितना गंदा हो गया। यानी ये शहर की होती है, शहरों की रैंकिंग जारी होती है, स्वच्छता सर्वेक्षण शहरी। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या थी? वेस्ट टू हेल्थ पर केंद्रित। वेस्ट टू वेस्ट टू वेल्थ पर, सॉरी, वेस्ट टू वेल्थ पर केंद्रित है, जिसमें कचरे के प्रभावी प्रबंधन पर जोर दिया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में राजस्थान को संपूर्ण भारत में 25वीं रैंक मिली है, जबकि पिछले साल 8वीं रैंक पे था। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में, यानी 2 प्रकार की ये जारी की जाती है, एक 1 लाख से अधिक वाली और एक 1 लाख से कम वाली। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में राजस्थान का सबसे स्वच्छ शहर जयपुर हेरिटेज आया है और देश में रैंक आई है 171वीं भाई। यानी 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में राजस्थान में अगर कोई टॉप है तो वो जयपुर हेरिटेज है। कौन सा? जयपुर हेरिटेज है। और जयपुर हेरिटेज अगर देश में देखें तो 171वें नंबर पे है। इसका मतलब 170 शहर अपने जयपुर हेरिटेज से साफ हैं। इसकी मेयर है मुनेश गुर्जर और काफ़ी चर्चा में रही, तो इनको भी याद रखना। इसके बाद अगर रैंक आती है तो जयपुर ग्रेटर की 173वीं रैंक है। और हमारा पर्यटक स्थल बड़ा ही गजब का, लगातार उदयपुर, राजस्थान का कश्मीर, झीलों की नगरी 206वीं रैंक पे आई है। यानी खस्ता हालत है कह सकते हैं। इसका मतलब जितने पर्यटक आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग स्वच्छता नहीं चल रही। तो राजस्थान का सबसे स्वच्छ शहर जयपुर हेरिटेज, ये 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में है। राजस्थान को ओवरऑल कैटेगरी में कौन सा स्थान मिला है? 25वां। क्लियर, ध्यान रखना। अब देखो बूस्टर डोज देख लो। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 टॉप 3 स्वच्छ राज्य: महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पिछले साल मध्य प्रदेश था, अब की बार महाराष्ट्र ने बाजी मार ली। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़
1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंदौर ने 7वीं बार खिताब हासिल किया है अभी। यानी 7वीं बार मध्य प्रदेश का इंदौर है, वो टॉप पे आ रहा है। जब से ऐसा ये समझ लो कि जब से ये रैंकिंग जारी हो रही है, तब से टॉप पे इंदौर ही आ रहा है। एक बार शायद मैसूर आया था। इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से भारत के सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा मिला है। यानी अब की बार संयुक्त रूप से, तो प्रश्न आ सकता है इंदौर के साथ किसको संयुक्त शहर का दर्जा मिला है? स्वच्छ शहर का सूरत, इंदौर और सूरत। तो ये क्लियर हो गया। सूरत, बस कह रहे तेरी सूरत देखिए क्या कैसी गंदी सी हो रही है, कितनी बढ़िया हो रही है, तो ये सूरत आ गया। ठीक है, इंदू तेरी सूरत देख कितनी अच्छी है, बस ऐसे याद रखें। दूसरा प्रश्न, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में किस जिले को प्रथम स्थान मिला है? स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में किस जिले को प्रथम स्थान मिला है? राजस्थान के अंदर, प्रदेश में, अपने राजस्थान की, क्योंकि अपने करंट राजस्थान पढ़ते हैं तो उसके अकॉर्डिंग डूंगरपुर, इसको डूंगरपुर, और ये मैंने पहले ही पढ़ा दिया था, इसको ओडीएफ प्लस प्लस 3 स्टार मिला है और कचरा फ्री सिटी के रूप में भी इसको घोषित किया गया है। तो पहले हम पढ़ चुके हैं, अब इन्होंने जारी कर दिया और अवार्ड दे दिए गए हैं। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में डूंगरपुर जिले को पहली रैंक हासिल हुई है अपने राजस्थान के अंदर। अपने राजस्थान के अंदर ध्यान रखना, प्रदेश के संपूर्ण नगरों में सिर्फ डूंगरपुर एकमात्र ऐसा शहर है जिसे 3 स्टार मिला है। नाथद्वारा और उदयपुर को 1-1 स्टार मिला है। प्रदेश के संपूर्ण नगरों में से डूंगरपुर ही ऐसा नगर निकाय आया है जिसको, यानी निकाय आया है जिसको 3 स्टार मिला है, और नाथद्वारा और उदयपुर को 1-1 स्टार मिला है, और इसको डूंगरपुर को फ्री कचरा सिटी के रूप में भी अवार्ड मिला है। राज्य के 17 नगरों को ओडीएफ प्लस प्लस का दर्जा दिया गया है, तो वो 17 याद करने की जरूरत नहीं है। आज मैं नानक क्लासेस शिव सर पर आपको डेली न्यूज एनालिसिस जो अपनी क्लास होती है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा स्वच्छता सर्वेक्षण वगैरह राजस्थान, और ये सारी रैंक किस किस को प्लस प्लस का दर्जा मिला है, ये सारी बताऊंगा। तो आप जरूर देखना नानक क्लासेस शिव सर। और आज 3 बजे हम पढ़ेंगे ब्यावर जिले को। ठीक है, अब देखो, अपने राजस्थान में प्रथम स्थान डूंगरपुर का रहा, द्वितीय स्थान नाथद्वारा का रहा, और तीसरा स्थान नोखा का। यानी 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में राजस्थान में टॉप 3 शहर देखें तो डूंगरपुर पहला, दूसरा नाथद्वारा और तीसरा नोखा। और आपसे पूछ ले कि डूंगरपुर को कितने स्टार मिले? 3 स्टार मिले, यानी ओडीएफ प्लस प्लस, तो 2 ये हो गया, एक ओडीएफ हो गया प्लस प्लस। ठीक है, तो ये डूंगरपुर को याद रखना। अब बूस्टर डोज देखो, 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में महाराष्ट्र का सासवड़ और छत्तीसगढ़ के पाटन को क्रमशः पहली और दूसरी रैंक मिली है। यानी ओवरऑल भारत के अंदर देखें 1 लाख से कम आबादी वालों में, तो महाराष्ट्र का सासवड़ और छत्तीसगढ़ के पाटन को पहली और दूसरी रैंक मिली है। जबकि गंगा किनारे स्वच्छ शहरों की श्रेणी में वाराणसी को पहला और प्रयागराज को दूसरा स्थान मिला है। सबसे स्वच्छ राजधानी आई है भोपाल, सबसे स्वच्छ राजधानी भोपाल, सबसे स्वच्छ राज्य महाराष्ट्र, राजस्थान का स्थान 25वां। राजस्थान के अंदर ऐसा निकाय जिसे 1 लाख से कम आबादी में अवार्ड मिला है, तो प्रथम स्थान डूंगर। सारी चीजें आपकी क्लियर होगी। अब यहाँ से आने वाले 1 साल तक क्वेश्चन बनने ही बनने फिक्स है। अगला प्रश्न देखो, विश्व हिंदी दिवस पर राजस्थान के सूचना व जनसंपर्क विभाग संयुक्त निदेशक जिनकी पुस्तक कलाओं की अंतर्दृष्टि का लोकार्पण किया। इंपॉर्टेंट है, विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, उस अवसर पर राजस्थान के सूचना व जनसंपर्क विभाग के संयुक्त निदेशक हैं जिनकी पुस्तक है कलाओं की अंतर्दृष्टि का लोकार्पण किया, उनका नाम है डॉक्टर राजेश कुमार व्यास। डॉक्टर राजेश कुमार व्यास, याद रखना बस पुस्तक का नाम। सुधांश पंत नए मुख्य सचिव बन चुके हैं 1 जनवरी 2024 से। जयेंद्र सिंह जडेजा और एक राजेश कुमार, ये 2 नाम भी आ रहे हैं। इनको अभी हाल ही में कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, तो ये याद रखना। ठीक है, कलाओं की अंतर्दृष्टि, राजेश कुमार व्यास की पुस्तक। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री पेटर फियाला राजस्थान के जयपुर दौरे पर रहे हैं? ठीक है, नोट ही कर लेना। ठीक है, जब जब अब नए साल से देखना, जब जब भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कोई सी विदेश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति देश में राज्य में आ गया, निश्चित उसका क्वेश्चन आज तक पूछा गया है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री पेटर फियाला राजस्थान के जयपुर दौरे पर रहे हैं? चेक गणराज्य, इसके
चेक गणराज्य। ये देखो चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री बैठे हैं पेट्रोलियम साहब। तो इसे याद रखना, पेट्रोलियम आ गया चेक गणराज्य का। पेट्रोलियम अपने राजस्थान के अंदर आया, ठीक है, फ्यूल लेके आया। पेट्रोलियम क्या लेके आया? फ्यूल लेके आया, बस इतना याद रखना। तो राजस्थान में विदेशी निवेश से विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रीज कंपनीज स्थापित करने, विदेशी तकनीक को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य सेवाओं व साइबर क्षेत्र में काम करने के लिए इनके साथ आदान प्रदान होगा। और राजस्थान सरकार और चेक गणराज्य के बीच प्राग व जयपुर ट्विन सिटी में एक्सचेंज विजिट को लेकर भी बात हुई। यानी अब कोई आया है तो वहाँ की तकनीक यहाँ की तकनीक, या कुछ न कुछ तो लेना देना होता ही है। बस आपको याद रखना है कि किस देश का राष्ट्र प्रधानमंत्री आया, चेक गणराज्य का। नाम क्या है? पेट्र फियाला, बस पेट्रोलियम फ्यूल मिला के आ गया। अगला देखो, राजस्थान के महाधिवक्ता जिन्होंने अपना त्यागपत्र कलराज मिश्र को सौंप दिया। जी बिल्कुल, नई सरकार बनी है, इन्होंने कहा भाई मैं नई सरकार के साथ काम नहीं करना चाहता, नई सरकार अपना नया महाधिवक्ता ढूंढ ले। महाधिवक्ता एक सरकारी वकील होता है, ये समझ लो सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। और उन्होंने अब त्यागपत्र दे दिया। महेंद्र सिंह सिंघवी कौन है? महेंद्र सिंह सिंघवी। प्रताप कृष्ण लोहरा लोकायुक्त है। डीबी गुप्ता राज्य मुख्य सूचना आयुक्त है। उषा शर्मा 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2023 तक राजस्थान की मुख्य सचिव रही। राजस्थान की दूसरी मुख्य महिला मुख्य सचिव थी। तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार में राज्य की महाधिवक्ता रहे महेंद्र सिंह सिंघवी ने अपना त्याग पत्र राज्यपाल कलराज मिश्र को सौंप दिया। ये 2019 से बने हुए थे। प्रथम महाधिवक्ता राजस्थान के थे जीसी कासलीवाल, और प्रथम व एकमात्र कार्यवाहक महाधिवक्ता बने थे एक के माथुर। कौन बने थे? एक के माथुर। अब थोड़ी सी बात आई है महाधिवक्ता की, तो साथ साथ में पॉलिटिकल की चर्चा कर ही लेते हैं। बूस्टर डोज में, ये बूस्टर डोज अदरक अदरक इलायची सूंठ ये सब काली मिर्च और लौंग मिला मिला के आती है, तो इसको जरूर देखा करो। महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 के तहत राज्य में महाधिवक्ता के पद का उल्लेख है। इसका मतलब संवैधानिक पद है। अनुच्छेद 165 एक में नियुक्ति राज्यपाल करता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर, मंत्रिपरिषद ही कहती है। अनुच्छेद 165 एक योग्यता, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए जो योग्यता होती है वही इसकी होती है। अनुच्छेद 165 3 महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यानी राज्यपाल का मतलब मंत्रिपरिषद के हिसाब से। त्यागपत्र राज्यपाल को देता है। कार्यकाल कोई निश्चित नहीं होता है। जैसे मान लो किसी का हम पढ़ते हैं 6 62 वर्ष 3 70 5 65, इनका कोई निश्चित नहीं होता है। संविधान में महाधिवक्ता के कार्यकाल के बारे में कोई निश्चित प्रावधान है नहीं किया। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपके काम का है। अगला प्रश्न, टोक्यो में आयोजित वर्ल्ड स्नोबॉल युकिंगासेन चैंपियनशिप प्रतियोगिता में जोधपुर के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? ये देख लो भाई, टोक्यो में आयोजित वर्ल्ड स्नोबॉल युकिंगासेन चैंपियनशिप प्रतियोगिता में जोधपुर के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? स्नो बॉल होती है, बर्फ के ऊपर बॉल फेंकना, वो खेल होता है, कंपटीशन होता है। बॉल इधर जाली वगैरह लगा के इसे और बर्फ के ऊपर खेला जाता है। गूगल सर्च कर लेना, आपको दिख जाएगा स्नो बॉल। ठीक है, अपने कहते हैं ना स्नोफॉल होता है, बर्फ पड़ती है, उसी प्रकार जहाँ बर्फ पड़ती है ना वहाँ ये खेल खेला जाता है। तो ये टोक्यो जापान के अंदर होगा, और इसके अंदर राजस्थान का एक खिलाड़ी चयन हुआ है एकमात्र, उसका नाम है सुमेर कलाल। तस्वीर देख सकते हो, सुमेर कलाल जोधपुर के हैं, इनका चयन हुआ है। आयुष्मान चौधरी, अनंतजीत सिंह नरूका, अभिनव चौधरी कौन है? इनकी भी बूस्टर डोज में चर्चा करेंगे। तो जापान के टोक्यो शहर में होने जा रही वर्ल्ड स्नोबॉल युकिगासेन चैंपियनशिप प्रतियोगिता में जोधपुर का सुमेर कलाल का चयन हुआ है। राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर और सीनियर नेशनल में बेहतर प्रदर्शन के बाद राजस्थान से एकमात्र ये खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। तो पेपर में आ सकता है, स्नोबॉल के खिलाड़ी हैं कौन? सुमेर कलाल। किस जिले के हैं? जोधपुर के। अब देखो बूस्टर डोज, आयुष्मान चौधरी का नाम आया है, इनका भरतपुर जिला है। सीबीएसई नेशनल जूडो प्रतियोगिता के 50 किलोग्राम भार वर्ग में हाल ही में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। अनंतजीत सिंह नरूका टोंक जिले के, भाई इनका क्वेश्चन पक्का आ सकता है। 66वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में पहला व्यक्तिगत सीनियर राष्ट्रीय खिताब जीता इन्होंने। 66वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में पहला व्यक्तिगत सीनियर जो राष्ट्रीय खिताब जीता है वो इन्होंने जीता है। अभिनव चौधरी ने भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुष 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल का खिताब भी जीता है। तो आने वाले एग्जाम में अभिनव चौधरी, अनंतजीत सिंह नरूका और आयुष्मान चौधरी से पर्सन बन सकता है। और चौथे खिलाड़ी ये कौन हो गए? सुमेर कला। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, और ये हो गए। अब पिछले वीडियो के क्वेश्चन क्या थे? हमने पढ़े 1 से यस्टरडे डोज देखो,
1 से 4 फरवरी 2024 को 12वें इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन जयपुर में हुआ। ऑपरेशन समानता कहाँ चलाया जा रहा है? बूंदी के अंदर। और एनवायरमेंट लिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया डॉक्टर विनीता सोनी को। ऐसा धार्मिक स्थल या मंदिर जहां अब आगे गर्मियों में हर महीने 45,000 यूनिट से ज़्यादा बिजली उत्पादित होगी, तो रानी सती का मंदिर झुंझुनू। और फिर हमने पढ़ा सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराकर कौन से उर्स की शुरुआत हुई? 812 में। दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया स्केटिंग स्पर्धा में उदयपुर की कृष्णा कंवर ने स्वर्ण जीता। और ई प्रोसिक्यूशन में राजस्थान को प्रथम पुरस्कार मिला है। और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत महिलाओं को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा? नाथद्वारा जिला अस्पताल है राजसमंद। ठीक है, ये क्वेश्चन इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल गई। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नानक क्लासेस शिव सर, 2 टेलीग्राम है, दोनों ही ज्वाइन कर लेना। नानक क्लासेस शिव सर है एक तो, और ये देखो, और एक नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स है। एक में लगभग 1,10,000 प्लस विद्यार्थी है और एक में लगभग 47,000 प्लस विद्यार्थी है। इन दोनों को ज्वाइन कर लो। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको उपलब्ध होती है, तो ताज़ा अपडेट साथ में आप रहते हो। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था 16वीं राजस्थान विधानसभा में मुख्य सचेतक बन गए जोगेश्वर गर्ग बन गए, और ये गृह समिति के सभापति बन गए। कालीचरण सराफ प्रोटेम स्पीकर बने थे और वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन जिनका जवाब आपको कमेंट में देना है। देखो, ये गृह कार्य होता है, कई नया नया साल लगा था ना, नया नया जुनून था आप में। 3-4 दिन तो आपने बहुत शानदार तरीके से सब ने कमेंट में जवाब दिए थे। आजकल बस 3-4 दिन बाद डिले हो गए। ऐसा ही होता है, पहले साल में ये करूंगा वो करूंगा, बस दिशा से भटक गए, लक्ष्य से भटक गए, तब आप भीड़ में शामिल हो जाते हो। कंटिन्यूज अगर उस चीज़ को रखोगे ना, यही तो बात होती है मेहनत की। मेहनत करता है बंदा, लेकिन तरीका नहीं है कैसे करना है। और ये भी कहानी नहीं है 4 दिन करता है उसके बाद में भूल भाल जाता है। तो ये जरूरी है, निरंतरता जरूरी है। किस जिला पुलिस प्रशासन द्वारा ऑपरेशन समानता चलाया जा रहा है? उदयपुर, बूंदी, करौली, फलोदी। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज क्या थी? असिस्टेंट प्रोफेसर में आए हुए प्रश्न पूछ रहा हूं मैं। हड़ौती प्रदेश में किस प्रकार की मृदा है? काली मृदा। तोडगढ़ रावली अभ्यारण्य का किन जिलों में विस्तार है? अजमेर, पाली, राजसमंद। राजकिरण और RD57 किस फसल की उन्नत किस्म है? जौ की। सूरती नस्ल किस पशु की है? भैंस की। और दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे लंबाई राजस्थान में कितनी है? 374 किलोमीटर। कितनी? 374 किलोमीटर। तो ये याद रखना है। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन जिनके जवाब कमेंट में देने हैं। दादू पंथ की शाखाएं कौन कौन सी है ये बताना है। लूणी नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है ये बताना है। बेस्तर और भंवरकड़ी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहने जाते हैं? 1897 ईस्वी में बिजोलिया के किसानों ने जो गिरधरपुरा गांव में एकत्रित हुए थे, किन्हें महाराणा से मिलने के लिए उदयपुर भेजा? और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? पांचों के जवाब देना। और ये देख लो, असिस्टेंट प्रोफेसर का कितना बड़ा एग्जाम होता है, उस एग्जाम में ये पांचों क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और नानक क्लासेज ऐप में सभी प्रकार की टेस्ट सीरीज चल रही है, कोई भी टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। और कोई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो प्रताप क्लासेज जो हमारा दूसरा चैनल है, सुबह करंट अफेयर्स इंडिया और इंटरनेशनल यहाँ मिलता है मात्र 100 रुपये में आपके लिए। जो आपके टॉपिक है टेस्ट सीरीज मिल रही है। इसके अलावा आज मैं 3 बजे करवाऊंगा नानक क्लासेज शिव सर पर ब्यावर जिला। और जिसने जनवरी से दिसंबर 2023 की करंट की महामैराथन नहीं देखी है जरूर देख लें। इसके अलावा आज इस पे चर्चा करेंगे। और राजस्थान करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज है जनवरी से दिसंबर 2024 की। इसमें जो ये क्लास करवाता हूँ मैं, उसका डेली टेस्ट आता है, वीकली टेस्ट आता है और मंथली टेस्ट आता है। यानी डेली, वीकली, मंथली टेस्ट आता है। और डेली का जो एक पोस्टर भी मिलता है पीडीएफ के रूप में, आप उसको प्रिंट निकाल के भी पढ़ सकते हो। वीकली भी पीडीएफ मिलेगी और मंथली पीडीएफ मिलेगी। मंथली पीडीएफ पूरे बूस्टर डोज के साथ होगी और इसका पीडीएफ आप निकाल सकते हो। तो आप मेहनत कीजिए, निरंतर अध्ययन कीजिए। और जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 पूरे साल का करंट मिलेगा आपको। यानी आज 1 जनवरी से यानी पहले लगे 31 दिसंबर तक मिलेगा। चाहे आज इस टेस्ट सीरीज को ले लो, चाहे 6 महीने बाद ले लेना, चाहे 12वें महीने मिला। यानी जनवरी से दिसंबर 2023 आपको करंट अफेयर्स के लिए कहीं भटकना पड़ेगा ही नहीं। बस मेहनत करते रहो। यहाँ क्लास ले ली आपने, उसके बाद में ऐप में जाके टेस्ट लगा लो। आपकी तैयारी फिर बार बार आप भूलोगे नहीं। फिर वीकली, मंथली पढ़ोगे बढ़िया तरीके से। तो करंट, और जिस विद्यार्थी का करंट अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में कम से कम 15 से 18% करंट के आए हैं। और एक आधा प्रश्न देखो अपने हर किसी अपवाद में आता है, उसके अलावा सारे प्रश्न मतलब जो लगातार कंटिन्यू जुड़ा हुआ है। तो निरंतर मेहनत करो अच्छे तरीके से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।